रशिया और चाइना की बढ़ती फ़ज़ाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फ़ज़ाई सरगर्मी ने जापान को हाई अलर्ट कर दिया है। टोक्यो और बीजिंग के दरमियान कशीदगी भी उरूज पर है। जापानी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी 95-2E एटमी बमबार तैयारों और चाइनीज़ H-6 बमबार तैयारों ने ओकिनावा और मियाको जज़ायर के दरमियान 8 घंटे तवील मुश्तरका परवास करके ताकत का मुजाहरा किया। इसी दौरान 4 चाइनीज़ J-16 और रशियन A-50 समेत 3 लड़ाका तैयारों की सरगर्मियों ने जापान के एयर डिफेंस निज़ाम को हाई अलर्ट रखा। जनूबी कोरिया ने भी अपने फ़ज़ाई दिफाई जोन में 7 रशियन और 2 चाइनीज़ तैयारों का दाखिला रिपोर्ट किया, जिसने तनाव बढ़ा दिया है। अब बेसिकली ये मशक़ जानिब इशारा हैं। इसकी स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर बात करने के लिए उस्मान बड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच उस्मान साहब। ये जो हम देख रहे हैं कि मुश्तरका रशिया और चाइना की जानिब से जापान के करीब जो शो ऑफ पावर किया गया है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैसेज जापान के साथ साथ उसके एलाइज यानी अगर हम अमेरिका की बात करें उनके लिए भी है, और वहाँ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल या अब जो प्लानिंग है, हिकमत अमली क्या तरतीब दी जा सकती है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो कशीदगी जो अपने इंतहा को पहुंची हुई है, इसकी बड़ी रीज़न जो है जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर है। वो तकाइची जो है अक्टूबर के महीने में इलेक्ट होती हैं और वो पहली खातून वज़ीर आज़म है और आयरन लेडी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने गुज़िश्ता महीने अपनी पार्लियामेंट में एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेश किया कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो ये हमारी सलामती से मुतालिक मामला है और हम जो है इसके अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे। उसके बाद से लेके चाइना ने बड़े आप कह लें कि ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे पता चलता है कि बीजिंग जो है वो इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वन चाइना पॉलिसी है और वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। नो मैटर उसके लिए उसने कभी भी ताकत के जो इस्तेमाल है उसको भी हरज अज़मकान करार नहीं दिया। उस तनाजुर के अंदर अभी तक जापान की मूवीज़ वहाँ पे बैन हो चुकी हुई हैं। उन्होंने फूड की जो सप्लाई थी सी फूड की वो कैंसिल कर दी है। सकाफती जितने प्रोग्राम थे मुअत्तल कर दी हैं। उनके जो सफ़ीर है उनको बुला के डिमांड सर्व की है, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है मामला उठाया और उस पर भी बस नहीं किया। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने मुश्तरका जो है परवाज़ की है, जो ओकिनावा जो जजीरा मेनलैंड जजीरा जहाँ पे अमेरिका के 20,000 ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन जो डिप्लॉयमेंट है वो जापान के अंदर है। उसके ऊपर से गुजार के उन्होंने पूरा जो है पॉलिसी ऑफ इंसर्कलमेंट, जो कभी अमेरिका चाहता था इंडिया के साथ मिलके जापान के साथ अगेंस्ट चाइना, आज वही उनके साथ हो रहा है वहाँ के ऊपर जापान में। प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर ये है जो ये क्लब है अमेरिका बेस्ड, उससे वो रिस्पांस नहीं आ पाया। इसमें कोई शक नहीं, B-2 बॉम्बर तैयारे जो हैं अमेरिका ने वो फिजा में स्क्रैम्बल किए इनके साथ, लेकिन जो वाशिंगटन में खामोशी है उसको लेके स्ट्रेटेजिक एंजाइटी बढ़ रही है जापान की, क्योंकि जापान का कहना यह है कि जो हम तवक्को कर रहे थे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वोकल है इस मामले में, ही हैज़ बिन वेरी साइलेंट है। उसकी बड़ी रीज़न है क्योंकि अप्रैल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप टच डाउन करेंगे बीजिंग को और वो तजारती मुआहदा करना चाहते हैं। उसके लिए वो किसी सूरत में एस्केलेशन नहीं चाहते और वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि उन्होंने तकाइची को कहा है कि आप इश्तियाल ना दिलाएं इसे चाइना को। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमेरिका जो है अपने कार्ड्स जो है बड़े संजीदगी से देख रहा है, खेल रहा है, क्योंकि उसने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को इंगेज करने की पॉलिसी तर्क कर दी है, जिसकी वजह से इंडिया भी अब उसका मोर्चा उस तरीके से नहीं है। क्योंकि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप वाज सपोज टू बी हियर इन दिल्ली, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप को उस तरीके से एक्टिव नहीं करना चाहते चाइना के अगेंस्ट है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना अलॉन्ग विद रशिया अमेरिकन क्लब को एक मैसेज भेज रहे हैं कि हम दोनों मुश्तरका दिफाई ताकत के डिस्प्ले करने के लिए ना सिर्फ रेडी हैं बल्कि हम आपको मिलिटरीली एंगेज करेंगे। तो एक तरह से आप कह लें कि उन्होंने अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स किया और चाइना जो हमेशा माशी महाज पे सरगर्म था उसने साबित किया कि मेरे दांत हैं, अगर आप आएंगे तो मैं फैंग से आपको काट लूंगा। तो ड्रैगन और पोलर बियर इस वक्त जो है जिस तरीके से आप कह लें कि मिलिट्री हार्डवेयर अपना शोकेस कर रहे हैं और एयर पावर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जुलाई के महीने में अलास्का के अंदर एयर डिफेंस जोन को उन्होंने जो है आप कह सकती हैं कि वहाँ के ऊपर जाके एंगेज किया था जब इंटरसेप्ट किया गया उनके तैयारों को। तो मेरे ख्याल में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पे ईस्ट चाइना सी और जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, जिससे मुतालिक जी जिनपिंग ने अभी कहा है कि इस पे अमेरिका की इजारादारी नहीं बहरुल काहिल पे है और इसके अंदर उतनी गुंजाइश है कि अमेरिका भी यहाँ मनूवर करे और हमारे भी बैरी बेड़े यहाँ के ऊपर होंगे। तो मेरे ख्याल में
पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन इज नो मोर अमेरिकन ओशन, क्योंकि अभी कल ही उन्होंने फौजियान अपना तीसरा बड़ा जो बहरी बेड़ा है जो सबसे जदीद है वो उतार दिया, जिसपे एक वक्त में 70 तैयारे खड़े हो सकते हैं। तो गन बोट डिप्लोमेसी के ऊपर चाइना इस वक्त आ चुका हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से हम देखते हैं पिछले एक हफ्ते से खामोश हैं इस हवाले से, वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहेंगे। मेरे ख्याल में ही हैज बीन वेरी प्रैक्टिकल। और आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में एस्केलेशन जापान भी नहीं चाहेगा अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद, जब वो भांप चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले में अभी असाइड या खामोश हैं? जी डेफिनेटली, उसकी रीज़न एक ये भी है, 4 दिसंबर को जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी सामने आई है उसके अंदर यूरोप को आड़े हाथों लिया गया है कि जिस तरीके से वो स्पेंडिंग नहीं करते अपने डिफेंस सेक्टर की तरफ है, तो चाइना और रशिया ने बड़ा हेल किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 2022 से लेके अब तक है, पिछले 3 सालों के अंदर चाइना और रूस की जो जंगी मशकें हैं, बहरी हो या फ़िज़ाई हो, उसमें बड़ी तेज़ी से जो है इजाफा देखने को मिला है। और चीन ने रूस के साथ यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताउन किया। इवन जो नॉर्थ कोरिया उसने अपने फौजी वहाँ जो है डिप्लॉय किए हुए हैं यूक्रेन के अपना एरिया के अंदर, जहाँ पे वहाँ पे एंगेजमेंट जारी है। और सियोल के अंदर साउथ कोरिया की जो डिफेंस जोन को जो है ब्रीच किया है इन दोनों कंट्रीज ने। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज है उस ब्लॉक को जिसको लीड करता है अमेरिका। अमेरिका तो खुद रिलक्टेंट है, नो डाउट। नेटो जो है वो चाहते हैं कि यूरो अटलांटिक की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, लेकिन जब तक अमेरिका फ्रंट के ऊपर नहीं आएगा, मेरे ख्याल में एक हेजमनी है जिसका जो इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है, और एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस नजर आता है हमें चाइना और रूस के एंड के ऊपर। और नो लिमिट्स की पार्टनरशिप का मुआहदा उन्होंने किया 2022 में, तो मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि तीनों कंट्री जो हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। और बड़ा मुश्किल है कि इस रीजन के अंदर जो है जापान उस तरीके से मनूवर कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान की वजीर आजम अपना बयान वापस लेने को ना सिर्फ तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या है जो यंगूनी जजीरा है 110 किलोमीटर के फासले पे ताइवान के, जापानीज वहां पे वो मीडियम रेंज मिसाइल जो हैं वो नस्ब करेंगी। और मेरे ख्याल में इस चीज से कसीदगी मजीद बढ़ेगी, क्योंकि अभी चाइना ने अपने लोगों को जापान सफर करने से रोक दिया, उन्होंने कहा आप ट्रेवल ना करें। यानी ये प्रोवोकेटिव एक्ट्स हम देख रहे हैं और थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा देख रहे हैं कि वहाँ से जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। थैंक यू सो मच उस्मान वड़ाई साहब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।